बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार पिछले वर्षों से जो चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसमें इस बार करनाल की जो जानकारी मिली है वो, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी ये सारा सर्वेक्षण करते हैं, उसके आधार के ऊपर एक कंपटीशन की सूची बनती है। तो कल उस सूची के तैयार होने के बाद जो लोग 5 श्रेणियों में से प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, क्योंकि शहरों के साइज के हिसाब से 5 श्रेणियां बना रखी हैं। एक मिलियन प्लस की जो 10 लाख से ऊपर की आबादी, और दूसरा 3 लाख से 10 लाख की आबादी। तो जो दूसरी श्रेणी है 3 लाख से 10 लाख की, जिसमें करनाल आता है, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ये जो पुरस्कार होते हैं, इसमें राष्ट्रपति महोदया पुरस्कार देती हैं। तो उसमें कौन सा नंबर है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारी यही मिली है, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाऊंगा तो जानकारी मिलेगी। उसमें प्रथम 3 स्थानों में करनाल का स्थान भी आया है। तो मैं इस विषय में करनाल के हमारे कारपोरेशन के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या हमारे कर्मचारी हो, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता है। तो जनता ने जहाँ सहयोग किया, वहां हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, हमारे पार्षदों ने, इन्हें सबने मेहनत की। तो इस प्रकार से एक रिजल्ट जो आया है, इसका मैं बहुत बहुत इन सब लोगों की बधाई, इनको बधाई भी देता हूँ। इनको एक आग्रह भी करता हूं कि आगे भी लगातार इस श्रेणी में बने रहने के लिए अगर काम करेंगे तो लगातार बने रहेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत से शहर हैं जो कहीं ना कहीं श्रेणी में आते हैं और बाद में लगातार काम जारी न रखें और लापरवाही बरतेंगे, तो इनका पीछे भी रंग चला जाता है। तो आगे भी लगातार इस काम को, इस श्रेणी को बनाए रखें। सर, भगवंत मान कटाक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं और जिन देशों में गए उनके अजीब अजीब नाम लेकर वो बता रहे हैं। भगवंत मान को लोकतांत्रिक जो एक मर्यादाएं होती हैं, वो मर्यादाएं वो भूल चुके हैं। उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और अगर वो मर्यादाओं में नहीं रहेंगे तो जनता इसका संज्ञान लेती है। जनता कभी भी अपने लोकप्रिय नेता के खिलाफ इस प्रकार की बात कभी नहीं सुनना चाहती। तो ये जो बिलो दी बेल्ट जो हिट करने वाली जो पद्धति कुछ राजनीतिक दलों की, कुछ नेताओं की बनी है, जनता ने उनको हमेशा सबक सिखाया है, और इस बार पंजाब की जनता तैयार बैठी है उनको सबक सिखाने। राहुल गांधी बिहार पहुंच गए हैं, संविधान हाथ में है और बात लगातार यही कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में सेटिंग हुई वैसे बिहार में भी हो जाएगी, और फिर क्या होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार का विषय राहुल गांधी का है। उनको अपनी पार्टी को खड़ा करने का कोई सिस्टम पता नहीं है। वो अपने सिस्टम को, अपने चुनाव को ठीक से लड़ना नहीं जानते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गर्त में उन्होंने डुबोई है, और आगे भी होने ही वाला है, तो जिस प्रकार से किसी के हाथ मानो कुछ चीज न लगे तो कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसा वो, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश यादव जी की जो अपनी पार्टी मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बढ़ते प्रभाव को देख करके इस प्रकार की अनाप शनाप बातें राहुल गांधी लगातार करते हैं। और राहुल गांधी इस प्रकार से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश यादव की कंबाइंड पार्टी जो है जीतेगी। सर, 8 साल में स्मार्ट सिटी कितना आगे बढ़ा है करनाल, अभी 2 साल और एक्सटेंड हो गए हैं, तो क्या समझते हैं क्या क्या नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं हुए हैं। जिसने बताया ठीक नहीं बताया है। स्मार्ट सिटी मिशन 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है। 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन का ये अर्थ नहीं है कि पूरी सिटी के लिए कुछ काम होना है। एक पायलट प्रोजेक्ट में आते हैं। इन 100 शहरों में 1000 करोड़ का मिनिमम काम करने की बात थी। 500 करोड़ का स्टेट लगाएगी, 500 करोड़ का केंद्र लगाएगा। स्टेट उसमें आगे और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मिशन 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है। इस नहीं, सभी उसमें अब बराबर हो गए हैं। अब वो जो 100 शहर थे उसके अंदर कोई शहर, एक टाइम पीरियड का मिशन था, तो वो मिशन 31 मार्च 2025 को पूरा हो चुका है। हाँ, उसमें कुछ काम जो पेंडिंग बचे हैं, उन कामों को अगले कुछ समय में पूरा कराया जाए। ये उसके जो फंड्स हैं केंद्र सरकार ने पूरे दे दिए हैं, और जो स्मार्ट सिटी मिशन की अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी सिटी लेवल की, उस अथॉरिटी के पास जो काम है शेष, वो अपना 31 दिसंबर 2025 को पूरा करा सकते हैं। अभी कल भी यही प्रश्न आया था, उत्तर दिया था मैंने। सर, एक लोगों के बिल कहीं ना कहीं बढ़कर आ रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? किसी का बिल को भी कोई ना बढ़ के आता है, ना कोई आया है। हर किसी को अपनी जो कंजम्पशन है बिजली की, उसको अपनी सुविधा से, ध्यान से उसको करना होता है। जितना कंजम्पशन करेंगे, जो एक डिस्कॉम होती है हर स्टेट की, उसका जो टैरिफ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से बिल आते हैं।
और उसी के हिसाब से बिल आ रहे हैं। ये अलग बात है कि जब कंजम्पशन बढ़ती है, गर्मियों में सामान्यतया परिवारों की जो बिजली का कंजम्पशन है वो बढ़ती है, तो जितना बिजली कंज्यूम करेंगे उतना बिल एक सवाल और सर, बिहार चुनावों में इस बार जो चुनाव आयोग है वो सीधा लोगों से जो है संपर्क कर रहा है और विपक्ष इस पर भी निशाना साध रहा है। देखिए, चुनाव आयोग का काम होता है कि हर बार वो अपनी जो चुनाव सूचियां होती है, मतदाता सूची होती है, उसको रिवाइज करते हैं। तो उस रिवाइज करने में कुछ बातें हो सकता है उनको ध्यान में आई हो कि यहाँ कोई गड़बड़ है, इसलिए सघन तौर पर एक मतदाता को संपर्क करने का अभियान उन्होंने बनाया है, चलाया है, ताकि जो ठीक वोटर हैं, वहाँ जो इस समय निवास कर रहे हैं, बंगाल के जो नागरिक हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, वो बिहार के नागरिक ही वोटर बने। जो कोई गलत वोट है उसको काटा जाए, और ये चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है। हो सकता है इस बार उन्होंने थोड़ा सा और विशेष तौर पर इस अभियान को चलाया हो।